हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों, इस वीडियो पे हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12 हिंदी संस्कृत के अंतर्गत आपके संस्कृत गद्यांश से महत्वपूर्ण आपका एक गद्यांश। ठीक है, तो आपके बोर्ड परीक्षा में ये जो टॉपिक है 7 नंबर के लिए पूछा जाता है और इसमें आपको दो पैसेज दिए जाते हैं संस्कृत के, तो उसमें आपको उसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखना होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी अनुवाद को जानेंगे और संस्कृत गद्यांश या संस्कृत श्लोक का आप लोग संदर्भ कैसे लिखेंगे। तो बोर्ड परीक्षा में आपका यहाँ पर 14 नंबर जो है वो क्लियर होने वाला है। तो इस वीडियो को बिल्कुल आप लोग अंत तक देखेगा। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका संस्कृत में एक जो गद्यांश है, एक पैसेज है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, यहाँ पर आपको बताएगी कि संस्कृतस्य साहित्यम सरसम, ऐसा आपका एक पैसेज आता है और ये जो पैसेज मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है। ठीक है, तो देखिए समझिएगा थोड़ा सा, फिर इसका आप हिंदी में कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा और संदर्भ कैसे लिखना है कॉपी में वो तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आपका कह रहा है कि संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणच सुनिश्चितम तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्यम वर्तते किम बहुना चरित्र निर्माणार्थ यादृशी सत्प्रणा संस्कृत वाग्मयम ददाति न तादृशीं किंचित मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते न अन्यतम तादृशी। देखिए, ऐसा आपका एक संस्कृत में आपका एक पैसेज आएगा। श्लोक तो आपका 2 से 3 लाइन का होता है। ठीक है, तो अब कहेगा क्वेश्चन आपका कि इसका जो है आपको करना है संस्कृत में, आपका हिंदी में इसको ट्रांसलेट करना है, मतलब हिंदी में आपको इसका अनुवाद करना है और साथ ही साथ आपको इसका संदर्भ लिखना है। अब काफ़ी सारे बच्चे डाउट खा जाते हैं, क्या होता है इसमें कि यार हम इसका जो है संदर्भ कैसे लिखेंगे, क्योंकि अगर हिंदी अनुवाद की बात करें तो अनुवाद तो मान लीजिए आप कर लेंगे मतलब कुछ ना कुछ मिला के, लेकिन आप इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे। तो देखिए, संदर्भ कैसे लिखना, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपका पैसेज लिया गया ये किस चैप्टर से है ना। जब आपको पता होगा कि ये किस चैप्टर से है तो आपको सबसे पहले देखिए चैप्टर नंबर 1 संस्कृत भाषा महत्वम जो चैप्टर है वो तो महत्वपूर्ण है ही, उस चैप्टर को बिल्कुल पढ़ना है, वहीं से लिया गया है। तो इसका देखिए आपको संदर्भ लिखना है। सबसे पहले अगर कॉपी में आता है तो आपको अदर जो है कलरफुल पेन को यूज करना नहीं होता, ब्लैक और ब्लू यानी कि 2 ही कलर के पेन यूज करना है। ठीक है, अब उसमें कैसे आपको इस प्रकार से हेडिंग डालना है, लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, क्योंकि देखिए जो आपका ये संस्कृत होती है ये हिंदी के अंतर्गत ही एक पार्ट होता है। ठीक है, हिंदी का ही एक भाग है, तो वहीं से आपका ये आता है। तो आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश यानी कि दिया गया गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड संस्कृत दिग्दर्शिका, यानी कि हिंदी के बुक में एक पार्ट आपका संस्कृत दिग्दर्शिका होता है, वहीं से है ये। संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषाया महत्वम से लिया गया है, या आप ऐसा भी कर सकते हैं संस्कृत भाषाया महत्वम नामक पाठ से लिया गया है या अवतरित है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है आपको भाषाओं को थोड़ा सा इधर उधर कन्वर्ट करके लिखने से ही हिंदी में नंबर मिलते हैं। हिंदी में ज़्यादा कुछ खास नहीं होता, बस वहाँ पर आप जो है अपनी समझ को अगर अच्छे तरीके से बरकरार रखते हैं तो अच्छे नंबर आपको जरूर मिलेंगे। तो बस इस प्रकार से मात्र आपको 2 लाइन में करना है और इस प्रकार से जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि संस्कृत भाषा या महत्वम, तो हमने ब्लैक कर दिया है, मतलब ये एक क्या होगा यूनिक दिखने लगता है। जैसे आपकी कॉपी जो भी एग्जामिनर चेक करेंगे तो आपका जो ब्लैक से आप मतलब यहाँ पर लिख देंगे वो क्या होता है हाईलाइट हो जाता है और वहाँ पर जो है एग्जामिनर की नज़र सबसे पहले पहुँच जाती है। तो इससे ये होता है कि हाँ बच्चे ने सही लिखा है, तो मतलब ये संस्कृत भाषा या महत्वम ये पाठ का नाम हो गया। तो ऐसे में 2 नंबर का ये होता है और 5 नंबर हिंदी अनुवाद का होता है, तो ये पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हिंदी अनुवाद की। तो देखिए इस प्रकार से मैंने लिखा है, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे आपको यहाँ पर इसका करना। जैसे कह रहा है संस्कृतस्य साहित्यम सरसम, संस्कृतस्य में क्या है आपका षष्ठी विभक्ति है ना और एक वचन है। जैसे आप पढ़ते हैं राम के रूप रामस्य रमेयो रामानाम। ठीक है, तो यहाँ पर संस्कृत का साहित्य है ना क्या है सरस है, सरसम मतलब सरस है और सरस मतलब आसान है। ठीक है, साहित्यम सरसम व्याकरणच सुनिश्चितम, और उसकी व्याकरण जो है वह सुनिश्चित है। और यही पर यहाँ पर बताया गया संस्कृत का साहित्य सरस है और उसकी व्याकरण क्या सुनिश्चित है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर तस्य मतलब उसका या उसके, तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम, तो यहाँ पर हमने लिखा कि इसके गद्य और पद्य में लालित्य भावों का स्पष्ट करने की शक्ति और अनुपम श्रुति मधुरता है।
वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीय श्रुति माधुर्यम चा वर्तते, यानी कि क्या है, ललित भावों को स्पष्ट करने की शक्ति और अनुपम श्रुति मधुरता है। मतलब संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा होती है जो कि लगभग सभी को अच्छी लगती है। अगर कोई बोलता है तो क्या है, एक यूनिक दिखती है, ठीक है, उसमें एक अलग ही तरीके का मिठास होता है, तो ये बोलने में थोड़ा सा अलग लगता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर बताया गया, उसकी जो है मतलब कुल मिलाकर संस्कृत भाषा को बढ़ा चढ़ा के यहाँ पर आपको प्रदर्शित करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए बताया गया कि किम बहुना। किम बहुना का मतलब होता है इससे और अधिक क्या ही कहें, है ना। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थ, यानी इससे भी ज्यादा क्या कहें, चरित्र निर्माणार्थ यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृतवांग्मयम ददाति ना तादृशीयम किंचितम। मतलब इससे ज़्यादा और क्या कहें, चरित्र के निर्माण के लिए जैसी सत्प्रेरणा, यादृशी मतलब जैसी सत्प्रेरणा संस्कृत भाषा देती है वैसी अन्य कहीं भी या किसी भी भाषा में नहीं है, ठीक है। वही चीज यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद है मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते न अन्यत्र तादृशी, है ना। इसके बाद बताया गया है कि मूलभूतानाम का मतलब यहाँ पर क्या है, मौलिक गुणों को, ठीक है, मौलिक या मानवीय गुण, ठीक है, उन्हें बोलते हैं मूलभूतानाम गुणानाम। तो यही यहाँ पर बताया गया कि वैसी सत्प्रेरणा किसी दूसरे साहित्य में नहीं होती जैसी संस्कृत भाषा देती है चरित्र के निर्माण के लिए। इसके बाद है मौलिक एवं मानवीय गुणों को जैसा विवेचन जो है संस्कृत साहित्य में है वैसा किसी दूसरे साहित्य में नहीं है। तो मतलब इतना जो आपका ये पैसे दिया गया था, इसमें टोटल हमें बढ़ा चढ़ा के क्या बताना था, केवल और केवल संस्कृत का आपको इसमें जो है एक्सप्लेन करना था, ठीक है। तो बस देखिए इतना हमने बताया बहुत ही। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है हिंदी में आपको राइटिंग बहुत ही अच्छे तरीके से बनानी होती है। तो ये चीज़ आपको, इतना आपको संदर्भ लिखना है और इतना आपको हिंदी में अनुवाद करना है। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो जो 7 नंबर है आपको पूरे नंबर बोर्ड परीक्षा में मिल जाते हैं। चलिए उम्मीद करेंगे कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल अपना है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।